हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डिफेंस अफेयर्स पर। दोस्तों, जिस तरह से वर्ल्ड की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बदल रही है, इसे देखकर इंडिया अपने बायलेटरल और मल्टीलेटरल टाइज को बढ़ाने में लगा हुआ है। अपने इन्हीं टाइज को एक्सपैंड करते हुए इंडिया ने वेस्ट एशियन कंट्रीज के साथ कई जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस कंडक्ट करने का प्लान किया है। दोस्तों, आपको बता दें कि हाल ही में इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरेबिया और ओमान जैसे देशों के साथ पिछले कुछ सालों में काफी अच्छे बायलेटरल और मिलिट्री रिलेशंस डेवलप किए हैं। अपने इन्हीं रिलेशंस को आगे बढ़ाते हुए रिसेंटली इंडियन नेवी ने अपने आईएनएस त्रिकांड को बहरीन के मियां सलमान सीपोर्ट पर डॉक किया हुआ है, जो 26 फरवरी से 16 मार्च तक होने वाले इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज कटलास एक्सप्रेस 2023 में पार्टिसिपेट करेगी। वही हाल ही में आईएनएस वेला, जो इंडियन नेवी की एक स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है, उसने भी ओमान के सलाला पोर्ट पर ऑपरेशनल टेस्ट के लिए एंटर किया है। इसी को लेकर इंडियन नेवी ने ये बताया है कि ये विजिट ओमान और इंडिया के बीच में एक मजबूत और मल्टी लेयर्ड रिलेशनशिप को रिफ्लेक्ट करती है। वही ये विजिट इन दोनों देशों के मैरीटाइम सिक्योरिटी को एनहांस करने के लिए म्यूचुअल कमिटमेंट को भी दर्शाती है। दोस्तों, आपको बता दें कि इंडियन नेवी और रॉयल नेवी ऑफ ओमान पिछले कई सालों से कई अलग अलग तरह की बायलेटरल एक्सरसाइजेस कंडक्ट कर रहे हैं। अगर हम यूएई और इंडिया के बीच में मिलिट्री रिलेशंस की बात करें तो 25 फरवरी 2023 को इंडिया के 5 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस और 2 C-17 ग्लोबमास्टर एयरक्राफ्ट यूएई के अल्दाफ्रा एयरबेस पर अपनी फर्स्ट कॉम्बैट एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 8 के दौरान लैंड किया था। वही इसके तुरंत बाद ही इंडियन एयरफोर्स ने अपने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को भी रॉयल सऊदी एयरफोर्स बेस पर लैंड करवाया था। इस कॉन्टिंजेंट में इंडियन एयरफोर्स के 145 ऑफिशियल्स शामिल थे। वही इसमें 5 मिराज 2000, 2 C-17 और एक IL-78 टैंकर्स भी शामिल था। अगर हम ध्यान दें तो इंडिया ने वेस्ट एशियन कंट्रीज की तरफ अपना झुकाव 1993 से कर दिया था, जब इंडिया और ओमान ने नजी अल बाहर नाम के एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज को कंडक्ट किया था। इसके बाद दोनों देशों के डिफेंस रिलेशन एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को रिप्रेजेंट करने लगे। इंडिया और ओमान के बायलेटरल रिलेशंस देखकर दूसरी गल्फ कंट्रीज जैसे कि यूएई और कतर ने भी इंडिया के साथ स्ट्रॉन्ग डिफेंस टाइप्स बनाने के लिए प्लान करना शुरू कर दिया। वही अगर हम रिसेंट की ही बात करें तो इजिप्ट के साथ नई शुरुआत करने के लिए इंडिया में इजिप्शियन प्रेसिडेंट अब्देल फतेह एल सीसी को रिपब्लिक डे पर एज अ चीफ गेस्ट भी इनवाइट किया था। देखा जाए तो इंडिया के लिए ये समय बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स वेस्ट एशिया रीजन में अपने प्रेजेंस को कम करने में लगा हुआ है और इस रीजन में पीस और स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए इंडिया एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह काम कर सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए इंडिया ने कई बड़े बड़े ग्रुप जैसे कि I2U2 में भी एक लीडरशिप रोल निभाया है, जिसे वेस्ट एशियन स्क्वाड भी कहा जाता है, और इस ग्रुप में इंडिया, इजराइल, यूएसए और यूएई जैसे देश शामिल हैं। इस बारे में आपको क्या लगता है, जरूर बताइए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।